Good morning to everyone. Today we are starting with this ninth sum. You can see in your screen from the following particulars extracted from the book of Mr. Shivaji. Who is Shivaji? Shivaji is the owner, proprietor, and he keeps his books on single entry system. मतलब वो एक डायरी मेंटेन करता होगा जिसमें वो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. ही डज नॉट फॉलो ड्यूअल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम वेयर देयर इज डेबिट एंड क्रेडिट. एक अकाउंट का दो एस्पेक्ट होता है, डेबिट एंड क्रेडिट. तो इसका स्मॉल स्केल बिजनेस है. ही इज अ सोल ट्रेडर who is operating his business on a small scale and maintaining his accounts on single entry system. छोटा स्केल का बिजनेस करता है. हमें क्या इंस्ट्रक्शन है? that we should prepare trading profit and loss account for year ended 31st March 2019 and balance sheet as on the same date. तो हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है. इससे पहले हमने जितने भी सम्स किए थे वो स्मॉल सम्स थे, but this is a big sum, full-fledged sum, जहाँ पे हमें final accounts prepare करना है. So what is given in the question? See, receipt and payment account. Do you know what is receipt and payment account? This is another name of cash book. Because cash book में क्या होता है? Receipt मतलब पैसे मिल रहे हैं, payment मतलब पैसा pay कर रहे हैं. So receipt and payment account is given, which is nothing but your cash book. So cash book में two balance brought down. Can anyone tell me that cash book? Cash is a asset. Asset has a debit balance. So two balance brought down. ये opening का cash balance है. मतलब business जब start हुआ, अगर year end 31st March 2019 है, तो business start हुआ होगा 1st April 2018 में. तो उस दिन हाथ में कितना कैश था? 6,000. टू बैलेंस बॉट डाउन मतलब जब भी बिजनेस स्टार्ट किया ये साल में, तो 1 अप्रैल को स्टार्ट किया, तभी कितना कैश बैलेंस था? 6,000. फिर सेल्स किया और 34,000 इमीडिएटली मिला. सो कैन एनीवन टेल मी ये कौन सा सेल है जिसमें कैश इमीडिएटली मिलता है? कैश सेल्स 34,000 मिला. फिर टू डेटर, Means can anyone tell me ये डेटर से पैसा मिला है? Because receipt side, this is debit side, is the receipt side जहाँ पे पैसा मिलता है, and payment side मतलब हम पे करते. तो टू डेटर्स मतलब ये डेटर से पैसा मिला, डेटर का नाम लिखा है, डेटर से पैसा मिला. और डेटर कौन है? हमारे कस्टमर जिनको हम क्रेडिट में सेल करते हैं. सो डेटर ने पैसा दिया मतलब ये कलेक्शन है. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. डेटर को उधार में दिया था, बाद में कुछ डेटर ने पैसा दे दिया. सो कलेक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ नथिंग इज इन द रिसीट साइड. कम टू द पेमेंट साइड. बाय क्रेडिटर, पैसा पे किया किसको? पेमेंट मतलब पेमेंट्स मेड क्रेडिटर को. सो क्रेडिटर लाइबिलिटी है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, हमने उनको पे किया, कम हुआ होगा. ये क्या है? पेमेंट है, पेमेंट टू क्रेडिटर. फिर सैलरी. सैलरी किधर आता है? फाइनल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो पैसा क्यों पे हुआ? बिकॉज ही पेड सैलरीज टू अवर एम्प्लॉइज. सो इसका दूसरा एंट्री कहाँ आना चाहिए? P&L अकाउंट में. टू सैलरी. यू ऑल नो ना, सैलरी डेबिट साइड में आता है, एक्सपेंस है. बट ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं आता? बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस बताते हैं. एंड फैक्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं उनको सैलरी नहीं, वेजेस मिलता है. सो यहाँ पे बाय सैलरी दिया है, मतलब ये जो पेमेंट है ये ऑफिस वाले एम्प्लॉइज को दिया गया है. तो इसका टू सैलरी करके कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस को. बाय रेंट, रेंट का पेमेंट किया, रेंट एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, लेकिन ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस है. तो दूसरा इसका इफेक्ट किधर ये दिखाएंगे? डायरेक्टली दोनों P&L अकाउंट में आएगा. वेजस पे किया ट्रेडिंग अकाउंट में. ट्रेड एक्सपेंसेस ये भी हम P&L अकाउंट में दिखाते हैं. परचेसेस, ये कौन सा परचेस है? जिसका पैसा हमने इमीडिएटली पे किया, तो इसको क्या बोलते हैं? कैश परचेस.
तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में बताते हैं परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट में बताते हैं सेल्स, बट साथ में हमें क्रेडिट में जो परचेस एंड सेल्स किया है वो भी चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलता है? डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। डेटर अकाउंट से क्या मिलता है? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिटर अकाउंट से क्या मिलता है? क्रेडिट परचेस। हमने इससे पहले सम्स किया है ना, क्रेडिटर अकाउंट भी किया, डेटर अकाउंट भी किया। डेटर कब इंक्रीज होता है? जब क्रेडिट में सेल्स करते। क्रेडिटर कब इंक्रीज होता है? जब क्रेडिट में परचेस करते, तो वो रिमेनिंग परचेस और सेल्स के लिए। नेक्स्ट, ड्रॉइंग। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉइंग? ड्रॉइंग मीन्स व्हेन शिवाजी, ओनर ऑफ द बिजनेस का पैसा पर्सनल पर्पस के लिए लेके जाता है, उसको पेमेंट हमने पर्सनल यूज के लिए किया, देन इट इज ड्रॉइंग। ड्रॉइंग किधर आता है? लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट, माइनस होता है कैपिटल से, सो वहीं पे दिखाएंगे। कैन एनीवन टेल मी बाई बैलेंस कैरीड डाउन क्या है? बाई बैलेंस कैरीड डाउन इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। मतलब जब हमने बिजनेस क्लोज किया ये साल में, तो कैश बैलेंस कितना था हमारे पास? 34,500। सो ये हमारे करंट ईयर बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस आएगा। बैंक बैलेंस बोलो, कैश बैलेंस बोलो, बिकॉज मेंशन नहीं है। ये कॉलम जो है कैश कॉलम है। यू मस्ट हैव डन कैश बुक इन योर 11th स्टैंडर्ड। सो आपने देखा रहेगा कैश बुक में बैंक कॉलम भी होता है, कैश कॉलम भी होता है। तो ये मेंशन नहीं किया ये कौन सा कॉलम है। कैश बुक का कैश कॉलम है, बैंक कॉलम है, तो हम कैश बैंक बैलेंस एक साथ लिख सकते हैं। बैंक बैलेंस लिखा तो भी चलेगा, कैश बैलेंस लिखा तो भी चलेगा, कैश एंड बैंक बैलेंस लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि ये कौन सा अमाउंट का कौन सा कॉलम है, कैश का कॉलम है, बैंक का कॉलम है। तो कैसे भी आप दिखाओ, पर ये क्या है? 31 मार्च 2019 को हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, कि बिजनेस में कितना कैश था हमारे पास, दैट इज दैट बैलेंस। ये हो गया। इधर एक एक चीज समझा। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट, assets and liabilities on 1/4/2018, that is 1st April 2018। ये क्या है? ओपनिंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये 31 मार्च 2019 क्या है? क्लोजिंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज। और हमें कौन सा बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला है? 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट। कैसे मालूम? देखो फर्स्ट लाइन में, prepare trading P&L account for 31st March 2019 and balance sheet on the same date, that is 31st March 2019। तो assets and liabilities हमारे लिए कौन सा important है? 31st March 2019। उस दिन कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया, लेकिन ओपनिंग कैपिटल दिया है। सो हम ओपनिंग बैलेंस शीट नॉर्मली क्यों प्रिपेयर करते? ताकि ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दिया होता तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ता। बट ये सब में ओपनिंग बैलेंस शीट तो दिया है, राइट? यही बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर में भी लेंगे, बट उसमें करंट ईयर का जो बैलेंस शीट है उसमें करंट ईयर का नेट प्रॉफिट ऐड होगा, ड्रॉइंग कुछ होगा तो माइनस होगा। व्हाट इज कैपिटल? You know, capital is the amount which is contributed by owner of the business। मतलब ओनर ने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में ओनर का नाम है शिवाजी, तो मिस्टर शिवाजी ने जो बिजनेस में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस्टर शिवाजी इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। विद कॉन्टेक्स्ट टू दिस क्वेश्चन, फिर स्टॉक दिया है। कोई बता सकता है ये कौन सा? ये लास्ट ईयर का स्टॉक है और ये करंट ईयर का स्टॉक है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर का क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। लास्ट ईयर ये सब असेट एंड लायबिलिटीज, असेट में जो स्टॉक होता है ना वो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक होता है। कैसे पता? तुम लोग बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करते थे एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है, वो एक हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड में लिखते हैं। क्यों हम क्लोजिंग स्टॉक को असेट में लिखते हैं? बिकॉज वो स्टॉक हमने सेल नहीं किया, राइट? फ्यूचर में सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो इसलिए असेट में लिखते हैं।
तो हम पहले तो ये स्टॉक को ही सेल करेंगे ना, जो हमारे असेट साइड में अनसोल्ड स्टॉक है। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर, क्योंकि हमें करंट ईयर का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, और करंट ईयर का स्टॉक इज द क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो स्टॉक दिया है 1/4/2018 का ये ओपनिंग स्टॉक है, और 31/3/2019 का स्टॉक ये क्लोजिंग स्टॉक है। फिर क्रेडिटर दिया है, क्रेडिटर ये लास्ट ईयर का क्रेडिटर, ये करंट ईयर का क्रेडिटर। हमें देखो, और ये क्रेडिटर अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा अगर हमें क्रेडिट परचेसेस चाहिए तो। क्रेडिट परचेसेस बिकॉज कैश परचेस दिया है, पेमेंट टू क्रेडिटर दिया है, ओपनिंग क्रेडिटर का बैलेंस दिया है, क्लोजिंग क्रेडिटर का बैलेंस दिया है। हमें क्या क्रेडिटर अकाउंट से क्या मिलता है? क्रेडिट परचेस। और डेटर अकाउंट से क्या मिलता है? क्रेडिट सेल्स। हु आर अवर डेट, सॉरी, क्रेडिटर अकाउंट से मिलता है, क्रेडिटर हमारे सप्लायर्स है जिनको हम उधार में, जिससे हम उधार में परचेस करते हैं, तो क्रेडिटर से वी गेट अवर क्रेडिट परचेस, डेटर से वी गेट अवर क्रेडिट सेल्स। फर्नीचर का बैलेंस या ओपनिंग, क्लोजिंग। पर हमें ना ये कॉलम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बैलेंस शीट में हमें यही असेट्स लायबिलिटी को बताना है। सो 12,000 फर्नीचर है, ओपनिंग भी उतना ही है, क्लोजिंग भी उतना ही है। मशीनरी ओपनिंग भी उतना ही है, क्लोजिंग भी इतना ही है। उसका मीनिंग क्या है? इन द करंट ईयर देयर इज नो परचेस और सेल ऑफ फर्नीचर एंड मशीनरी। अगर ये 12,000 से 15,000 होता, मतलब इन द ईयर हमने कुछ परचेस भी किया होता, बट सेम है, मतलब ना कोई परचेस हुआ है ये साल में, ना कोई सेल हुआ है। और अगर परचेस या सेल होगा तो क्वेश्चन में तो देंगे, I mean, आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो कुछ देना चाहिए, और हम भी देख के समझ। कम हो गया तो हम बोल सकते डिप्रिसिएशन से भी कम होता है, सेल से भी कम होता है। असेट, फिक्स असेट कब कम होता है? जब उसका यूसेज होता है तो वैल्यू कम होता है, और कब कम होता है? जब सेल होता है तो वैल्यू कम होता है। So, यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन में व्हाट दे गिव, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%, मतलब मशीनरी में देयर इज अ एडजस्टमेंट। शैल आई मार्क इट ताकि हमें ध्यान भी रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, किसमें एडजस्टमेंट है? मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे 5% डेप्रिसिएशन। टेल मी व्हाट इज डेप्रिसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं डेप्रिसिएशन को। और डाउटफुल डेट्स भी है डेटर पे, तो इसको भी हाईलाइट कर दिया, 5% निकालना है। सो आगे जाके क्रेडिट सेल दिया है, फिर डेटर अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत है। क्रेडिट सेल भी दे दिया है, तो क्रेडिट परचेज भी दे दिया है, तो क्रेडिटर अकाउंट भी नहीं चाहिए। तो ये सब में हम सिर्फ फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जो क्वेश्चन में बोला है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कैसे करना है आई विल शो यू। ओके, so let us pay attention everyone, pay attention now what how we will solve. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग इन द बुक्स, किसका बुक्स में है ये, ऐसे डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर शिवाजी, नेम ऑफ द ओनर, एंड आई वांट टू राइट क्या क्या प्रिपेयर करने बोला है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। So I will prepare first ट्रेडिंग P&L एक साथ प्रिपेयर करते हैं, अलग अलग नहीं करते, और जगह और टाइम जाएगा। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट इज द ईयर एंड 31st March फॉर ईयर एंडेड 31st March 2019। एंड एक और चीज प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट एस ऑन, बिकॉज बैलेंस शीट को एस ऑन क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसका लाइफ एक ही दिन का होता है। सो ईयर एंड में सेम डे में एस ऑन, बट ट्रेडिंग P&L अकाउंट इज फॉर द फुल ईयर, बट बैलेंस शीट इज फॉर 1 day लाइफ।
उसी दिन का। तो एज ऑन कौन सा डेट का बैलेंस शीट चाहिए? 31 मार्च 2019. So let us add the columns. तो हमें चाहिए particulars, inner column, outer column, particulars, inner column, outer column, and ये same I will copy and paste here also because balance sheet में भी हमें same inner column, outer column भी required ना. So यहाँ पे what I will do, amount का column मुझे इतना ज्यादा नहीं चाहिए, actually adjust करने के बाद paste करना चाहिए. So amount का column I don't want so much big, so I adjust it. क्या रहता है ट्रेडिंग P&L अकाउंट में? पर्टिकुलर्स रुपीस, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस. बट बैलेंस शीट में भी सेम लिखते हैं क्या? बैलेंस शीट में हम पर्टिकुलर रुपीस लिखते हैं या लाइबिलिटीज असेट? लाइबिलिटीज असेट. सो what I will do, first I'll adjust the amount column and I will write liabilities rupees, rupees, assets rupees, rupees. So our balance sheet also format ready and ट्रेडिंग P&L अकाउंट ऑल्सो फॉर्मेट रेडी. अभी हम लोग पहले दिन से जाते, क्या दिया है स्टार्टिंग से अभी when we do when normally when you start with this type of sum, तुम लोग को है ना, मैंने ये ट्रेंड देखा है, शुरू कहाँ से करना है उसी में कंफ्यूज हो जाते. तो वैसे शुरुआत के बारे में मत सोचो, पर सिस्टमैटिक है, जितना तुम लोगों को समझ में आ रहा है वो पोस्टिंग तो कर लो, कि कौन सा किधर आना चाहिए वो समझ में आता है वो कर लो. लेकिन टू बी सिस्टमैटिक आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हाट इज गिवन. तो यहाँ पे पहले रिसीट पेमेंट दिया है तो मैं वही से स्टार्ट करूंगी. रिसीट पेमेंट में पहले तो क्या दिया है? टू बैलेंस बॉट डाउन दिया, डेबिट साइड से स्टार्ट करना चाहिए. सो टू बैलेंस बॉट डाउन 6000. ये पिछले साल का कैश का बैलेंस है. क्या हम पिछले साल का आर वी प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर लास्ट ईयर? वी आर प्रिपेयरिंग फॉर करंट ईयर. सो ये अगर हम प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट प्रिपेयर करते तो ये हमें चाहिए था कैश बैंक बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, बट ये नहीं चाहिए. ये सब में तो ये नहीं चाहिए बिकॉज कैपिटल दिया है. वर्किंग नोट में आप बना सकते हो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट. प्रिपेयर करना है, डू यू वांट मी टू प्रिपेयर द लास्ट ईयर बैलेंस शीट? सो वी कैन प्रिपेयर दैट वे, वी कैन प्रिपेयर. ये बैलेंस उधर जाएगा. उसके बाद टू सेल्स. सेल्स किधर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में. सो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं और इधर लिखते हैं बाय सेल्स. दो टाइप का सेल है, कैश एंड क्रेडिट, जो क्वेश्चन में दिया है. तो कैश सेल्स कितना दिया है? 34,000. रिमेंबर द अमाउंट. कैश सेल्स दिया है 34,000. सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 34,000. फिर इसके बाद डेटर्स, ये क्या हुआ है? असेट्स. ये डेटर से पैसा मिला है, ये डेटर अकाउंट में आएगा कि इतना पैसा मिला. क्या हम डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर कर रहे? जरूरत है प्रिपेयर करने की. तो ये अगर चाहिए तो अभी साइमल्टेनियसली ये भी प्रिपेयर कर लेती हूँ, लेकिन ये जरूरत नहीं है सब में. तो अगर ये प्रिपेयर करते रहते तो ये चाहिए होता. अब तो ये नहीं चाहिए मुझे. जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें फाइनल अकाउंट के लिए चाहिए जस्ट वही ले लेते. फिर बाय क्रेडिटर, ये क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया है. यहाँ पे रिसीट साइड में सिर्फ इतना ही है, इतना पैसा था, इतना सेल्स किया कैश में. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो हमने ले लिया. डेटर्स नहीं आता ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट में. डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आएगा जो ऑलरेडी दिया हुआ है. अगर डेटर का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ये आएगा इतना पैसा मिला है करके. क्रेडिटर. नाउ कम टू द पेमेंट साइड.
पेमेंट साइड में बाई क्रेडिटर्स, ये क्या है? वी हैव पेड टू अवर क्रेडिटर्स, बट क्रेडिटर का हमें क्रेडिट परचेज भी पता है, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस भी पता है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए कुछ काम का नहीं। नेक्स्ट, बाय सैलरी। सैलरी कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो सैलरी भी चाहिए, रेंट भी चाहिए, हाँ वेजेस भी चाहिए। सैलरी 4,500। So pay attention here. What I will do, ये P&L अकाउंट चाहिए। So P&L अकाउंट में I will write 2 salaries. इसका अमाउंट मैं फिर से देखती हूँ। 2 रेंट, दोनों का अमाउंट देख लेते कितना है। सैलरी 4,500, रेंट 2,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 4,500, 2,000, एडजस्टमेंट नहीं है तो शैल आई राइट इन द लास्ट कॉलम 4,500 एंड 2,000। सैलरी पे किया, एक्सपेंस है, बाहर गया पैसा, एक्सपेंस P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, तो 2 सैलरी 2 रेंट लिख दिया। क्रेडिटर क्यों नहीं लिखा? बिकॉज वो क्रेडिटर का पेमेंट क्रेडिटर अकाउंट में आता है और यहाँ पे हम क्रेडिटर अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर रहे, इसलिए नहीं आएगा। हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाया है प्रीवियस सम्स में, सो यहाँ पे इसको इग्नोर करो, नहीं करना है अकाउंट। नेक्स्ट वन, वेजस। वेजस किधर आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। वेजस कम्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट में 14,000 वेजस। सो गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में 2 ओपनिंग स्टॉक होता है ना, हमेशा 2 ओपनिंग स्टॉक होता है, फिर 2 परचेसेस होता है, 2, उसके बाद हम 2 वेजेस लिखेंगे। हाउ मच इज द अमाउंट? आई फॉरगॉट। वेजेस 14,000। सो वेजेस में भी देयर इज नो एडजस्टमेंट, सो डायरेक्टली आई विल राइट इन द लास्ट कॉलम 14,000। देन वेजेस के बाद है ट्रेड एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है, P&L अकाउंट में आता है 8,000। सो ट्रेड एक्सपेंस, रेंट के बाद लिखो 8,000। 2 ट्रेड एक्सपेंस डेबिट साइड हम 2 से लिखते हैं 8,000। वी विल राइट हियर 8,000। ट्रेड एक्सपेंस के बाद है परचेसेस। परचेसेस आता है ट्रेडिंग P&L अकाउंट बैलेंस शीट किधर? परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, बट ये कौन सा परचेस है? कैश परचेस 6,000। So I will write here, परचेसेस में 2 टाइप है, या तो या ब्रैकेट में ऐड करके लिखो, या तो यहाँ पे शो करो कैश परचेस कितना 6,000, कैश परचेस 6,000। क्रेडिट जो भी रहेगा वो ऐसे इधर भी नहीं लिखा तो इधर भी सिर्फ कैश क्रेडिट लिख लेते। क्रेडिट का बाद में जब दिया रहेगा तभी लिख लेंगे। देन वी हैव ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मीन्स व्हाट? ओनर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का पैसा पर्सनल यूज के लिए लेता है तो वो ड्रॉइंग होता है। फ्यूचर में ओनर वो पैसा वापस करेगा बिजनेस को, राइट? तो नॉर्मली उसके कैपिटल में से हम ड्रॉइंग माइनस करते, तो ड्रॉइंग क्या है 15,000 और कैपिटल किधर आता है? कैपिटल में लेस ड्रॉइंग्स। हाउ मच इज द अमाउंट? 15,000। I will cross check whether this is the right amount. Yes, it is correct, 15,000. Now, by balance carried down 34,500. ये कैश बुक का
क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या है, हमारे ईयर एंड में इतना कैश बैलेंस बचा है, सो हम लोग करंट ईयर का बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पे ये बैलेंस आएगा कैश बैंक बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का कैश बैंक बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस इज द करंट ईयर कैश बैंक बैलेंस, और करंट ईयर फाइनल अकाउंट्स हम बना रहे, तो ये कैश बैलेंस हम किधर लिखेंगे, असेट है ये कैश बैलेंस। सो यहाँ पे वी विल शो कैश बैंक बैलेंस, कैश बैंक बैलेंस 34,500, 34,500। कैश बुक का सारा पोस्टिंग हो गया, जो आना चाहिए वो लिख लिया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे असेट और लाइबिलिटी दिया हुआ, सो कैपिटल भी दिया है, बट मुझे ना ये ईयर का नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे फाइनल अकाउंट ये ईयर का निकालना है। तो इसमें कैपिटल लास्ट ईयर का जो क्लोज कैपिटल का बैलेंस है, करंट ईयर का वो ओपनिंग बैलेंस होगा, राइट। लास्ट ईयर कैपिटल इतना था, तो करंट ईयर में भी इतना कैपिटल प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस करंट ईयर का ड्रॉइंग रहेगा। So, अगर ये कैपिटल नहीं दिया होता तो हमें ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ता, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यू रिमेम्बर जब आप सिंगल एंट्री 12th स्टैंडर्ड में करते थे, तो ये ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहता था, तो हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करते थे तो फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल, बट यहाँ पे कैपिटल भी दिया है, सो ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैपिटल में हम 97,000 लिखेंगे। करंट ईयर का जो कैपिटल है उसमें लास्ट ईयर का कैपिटल प्लस करंट ईयर का नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस होगा, तो माइनस ड्रॉइंग्स करना पड़ेगा। सो कैपिटल कितना है, 97,000। So I will write here how much is the capital, 97,000. Then ये सब अमाउंट चाहिए, और ये इसमें से लाइबिलिटी एक ही है ना, ये पूरा कॉपी करने वाली हूं मैं, और मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही लिख रही हूँ। तुम लोग मत बोलना कि क्रेडिटर इज नॉट अ असेट, आई नो क्रेडिटर इज नॉट अ असेट, बट इसलिए मेरे को वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना था 2 बार, इसलिए मैंने यहाँ पे किया। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी है, सो लाइबिलिटी साइड में आएगा। और अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे ये साइड का सब अमाउंट चाहिए, सो मैंने कॉपी किया, बट यहाँ पे सेकेंड वाला क्या था, क्रेडिटर कौन सा वाला अमाउंट था, 14,000, वो निकाल दिया। और क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डेटर में देयर इज डाउटफुल डेट्स, क्रेडिटर में कुछ नहीं है, डिस्काउंट कुछ नहीं है। डन, ये भी हो गया। हमने जो भी असेट लाइबिलिटी दिया, असेट को असेट में लिखा, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में लिखा, बट ये साल का नहीं चाहिए क्योंकि हमें बैलेंस शीट ये ईयर का करना है। ये होने के बाद कम टू द एडजस्टमेंट। मशीनरी पे कितना एडजस्टमेंट है, 10% निकालना है, फर्नीचर पे 5%, और डाउटफुल डेट्स क्या है, 5%। यहाँ पे आ जाओ, ये तीनों में एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है तो किधर आना चाहिए, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में आना चाहिए। यहाँ पे डेटर में क्या है, एंड फर्नीचर पे क्या है, लेस डेप्रिसिएशन 5%,
एंड मशीनरी पे क्या है 10% डेप्रिसिएशन. यस, ये क्वेश्चन में दिया है. ये परसेंटेज मैंने खुद से नहीं लिखा, गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ 32,000 का 5% निकालो, कितना होता है 1600. माइनस करो 30,000, 30,400. Take 5% on 12,000, 600. So how much you get? 11,400. Take 10% on 40,000 and outer column में you get 36,000. डन. ये सब किया. क्लोजिंग स्टॉक एक और जगह आता है ना. एक चीज हमें देखना चाहिए, यहाँ पे ये पिछले साल का स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इज द ओपनिंग, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर एंड क्लोजिंग स्टॉक 36,000. तो लिखना है ना ट्रेडिंग अकाउंट में. ओपनिंग स्टॉक कितना मिला 25,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना मिला बाय क्लोजिंग स्टॉक 36,000. करंट ईयर का स्टॉक देखो, यहाँ पे हमें फाइनल अकाउंट ये साल का प्रिपेयर करना है. तो प्रीवियस ईयर का जो स्टॉक था वो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है, और करंट ईयर का स्टॉक जो है वो अनसोल्ड स्टॉक, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक. ये असेट्स एंड लायबिलिटीज दिया है ना, तो असेट साइड में जो स्टॉक लिखते हैं वो क्लोजिंग स्टॉक होता है. ओपनिंग स्टॉक को कभी असेट में नहीं लिखते, ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं. इसके बाद क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज. क्रेडिट सेल्स कितना है 1,30,000, 1,30,000. क्रेडिट परचेज कितना है 82,000. ये दोनों को ऐड करो 88,000 एंड 1,64,000. नाउ वी हैव डन एवरीथिंग. क्या हमने डेप्रिसिएशन का आरडीडी का दूसरा इफेक्ट नहीं दिया. सो डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर एंड मशीनरी. फर्नीचर वो भी लिखना है. सो फर्नीचर 600, मशीनरी 4,000. ये क्वेश्चन में दिया है. क्वेश्चन में दिया मतलब हमने यहाँ पे सॉल्व किया. 600 एंड 4,000. डेटर का आरडीडी कितना है, आरडीडी इज 1,600. So we will write here 2 RDD. It is how much 1,600. Everything done, everything considered. Now क्या करना है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बंद करो. 1,64,000 एंड 36 कितना होता है 2 लाख होगा. 2 लाख होगा. सो लेट अस कम हियर. 2 लाख लिखते हैं इधर. 2 लाख में से 25,000, 2 लाख में से 25,000 और 88,000 माइनस करो, और वेजेस का 14,000 माइनस करो. 2 हमें क्या मिलेगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट
कैरीड डाउन, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है? 73,000 आ रहा है. So to gross profit next year becomes by gross profit, na? Gross profit carried down becomes gross profit brought down. 73,000. अभी ये 73,000 यहाँ पे माइनस करो, कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है? पीएनएल अकाउंट के प्रॉफिट को बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन. हाउ मच इट विल बी? माइनस करो, 52,300 आ रहा है, 4,500, 2,000, 8,000, 4,600, 1,600 पूरा माइनस किया तो वी गेट 52,300. दिस इज द नेट प्रॉफिट. इसके बाद ये नेट प्रॉफिट इधर ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में. नेट लॉस रहता तो माइनस करते. 52,000 लास्ट ईयर का जितना भी क्लोजिंग कैपिटल था, लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल था 97,000. वो करंट ईयर का ओपनिंग कैपिटल हुआ, उसमें करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ 52,300 और करंट ईयर में ड्रॉइंग्स भी था. तो हमें आउटर कॉलम में कितना मिलेगा? 1,34,300. अब बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या देख लो. बैलेंस शीट टैली होने के लिए हमें मिलना चाहिए 1,48,300. यहाँ पे भी ये सबको ऐड करो. 34,500, 36,000, 30,400, 11,400, 36,000. You should get 1,48,300. मतलब मिस्टर शिवाजी को हमने बैलेंस शीट टैली करके, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट सब करके, फाइनल अकाउंट्स करके दिया. So with this sum is done. Thank you very much everyone.